बच्चों आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस बार 10th का एग्जाम दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपको वेक्टर पढ़ना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। इस फिगर में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स वेक्टर हैं और उन इंडिविजुअली पूछ रहा है कि ए और सी वेक्टर के बीच क्या एंगल होगा, ए और बी वेक्टर के बीच क्या एंगल होगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच क्या एंगल होगा। सुनिए, दो तीन कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले समझ लीजिए। दो वेक्टर का एक फंडा क्या है कि इसे आप बोलते हो टेल, इसे क्या बोलते हैं टेल, और इसे बोलते हैं हम लोग हेड। क्या बोलते हैं इसे हेड। पहली बात यह है किसी वेक्टर का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन होता है टेल टू हेड। ओके, अब सुनिए, किसी वेक्टर को अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, वेक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर किसी वेक्टर का लेंथ और डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर भी सेम होगा। आप ये बात याद रखो, किसी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में अगर आप बढ़ाते हो, मूव कराते हो तो वेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है सर। अब दूसरा सुनिए, दो वेक्टर के बीच एंगल लेने का दो रूल है। रूल क्या है? कॉम्बिनेशन होना चाहिए टेल टू टेल या हेड टू हेड। क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? टेल टू टेल या हेड टू हेड। अगर टेल टू टेल या हेड टू हेड नहीं है तो किसी एक वेक्टर को सेम डायरेक्शन में हम लोग शिफ्ट करते हैं। अब आप देख लो, ए और सी दोनों का टेल टू टेल मिल रहा है, टेल टू टेल मिल रहा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज 60 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 50 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए वेक्टर का हेड है लेकिन बी का तो टेल है। मैंने क्या बोला आपको कि दो वेक्टर के बीच एंगल लेने का क्या फंडा है? या तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए टेल टू टेल या हेड टू हेड। अब ना यहां टेल टू टेल है ना हेड टू हेड है, तो आप क्या करोगे? किसी एक वेक्टर को, ए वेक्टर को इधर आप शिफ्ट करो। चलो शिफ्ट कर दिए ना। अगर मैंने आपको अभी क्या बोला, किसी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा। अब आप देख लो, ये वाला ए और ये वाला बी दोनों टेल टू टेल मिल गया ना, तो ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए, स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 130 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये वाला ए और ये वाला बी 130 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड सी ये तो ओके है, हेड टू हेड कॉम्बिनेशन है, एंगल हो जाएगा 70। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी 130, बी एंड सी 70, ए एंड सी 60 डिग्री। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखेंगे ये 3 पॉइंट। पहली बात, ये दो वेक्टर के बीच एंगल लेने का फंडा है टेल टू टेल होना चाहिए या हेड टू हेड। दूसरी बात,